Good morning all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में हमने चर्चा की थी बेसिक ग्रामर की, हमने चर्चा की थी। बेसिक ग्रामर में हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की हम चर्चा कर रहे थे। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को हमने पार्ट्स ऑफ क्लॉज भी नाम दिया था। पार्ट्स ऑफ क्लॉज की जो हमने शॉर्ट फॉर्म तैयार की थी वो SBOCA तैयार की थी। ठीक है, SBOCA जो हमने पार्ट्स फॉर्म की जो तैयार की थी, ठीक है, SBOCA में हमने बात की थी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बाद हमारी चर्चा वर्ब को लेकर, फिर हमारी चर्चा ऑब्जेक्ट को लेकर, फिर हमारी चर्चा कॉम्प्लीमेंट को लेकर के हुई थी। आज की क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो एडवर्ब या एडवर्बियल को लेकर के रहेगी। सब्जेक्ट के बारे में हमने चर्चा की। सब्जेक्ट दो प्रकार के थे, नंबर के आधार पर और पर्सन के आधार पर। नंबर के आधार पर सिंगुलर और प्लूरल थे, पर्सन के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, आई, वी, यू और ही, शी, इट, दे, नेम। वर्ब की चर्चा हमने जो की थी, वर्ब हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की चर्चा की थी। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब वो है जो टेंस के हिसाब से यूज होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, अर्थात प्रेजेंट से पास्ट में जो वर्ब चेंज नहीं होती है। इसके अलावा जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, तो वॉज एम में चली जाएगी, प्रेजेंट में फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन राइटिंग इज के साथ भी राइटिंग है, एम के साथ भी राइटिंग आएगा, आर के साथ भी राइटिंग, वॉज वर्ब के साथ राइटिंग। राइटिंग में कोई चेंज नहीं है तो राइटिंग नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। इसके बाद हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बाद हमने पढ़ी थी आपके अकर्मक और सकर्मक वाली क्रियाएं पढ़ी थी। ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव, कर्म लेती हैं वो ट्रांजिटिव और कर्म नहीं लेती वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। लिंकिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज वर्ब का प्रयोग हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ी थी रेगुलर, इर्रेगुलर और वीक वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ईडी वाली और सामान्य फॉर्म वाली वर्ब को पढ़ा था। इस कुछ ऐसी वर्ब हैं जो जैसे रीड, 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 कट, 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 ऐसे सम तीनों फॉर्म बराबर होती हैं। कुछ ऐसी ईडी से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनती है और कुछ तीनों फॉर्म कम होती हैं, गो, वेंट, गॉन, तीनों अलग अलग होती हैं, तो रेगुलर, इर्रेगुलर, वीक वर्ब कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा टेंसेज के अंतर्गत वर्ब की फॉर्म की चर्चा की थी। 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में SAIS, ING, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ऑक्सिलरी वर्ब की हमने चर्चा की थी। ऑक्सिलरी वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी और प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी की संख्या 24 थी, मॉडल की संख्या 13 और प्राइमरी की संख्या 11 है। मॉडल में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुल, शैल, शुड, यूज्ड टू, ऑट टू, डेयर, नीड और मस्ट का प्रयोग किया था। प्राइमरी में हमने बी वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड का 11 का प्रयोग किया था। ठीक है, वर्ब के हमने प्रयोग के बाद हमने ऑब्जेक्ट की चर्चा की थी। ऑब्जेक्ट जो हमारी अकर्मक और सकर्मक क्रिया हैं, जो कि हमारी जो अकर्मक और सकर्मक जो हमारी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, टीवी जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट की पहचान व्हाट और हुम शब्द से हमने ऑब्जेक्ट की पहचान की। व्हाट के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम के जवाब में हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे फिक्स होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे कौन से हैं? फिक्स। जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का क्या होता है? अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स हैं। तीनों पर्सन के ऑब्जेक्ट, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे सजीव कर्म होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे निर्जीव कर्म होते हैं। व्हाट के जवाब में डायरेक्ट और हुम के जवाब में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट,
कॉम्प्लीमेंट भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड शब्द है, पूरक है, जो सेंटेंस के पूरा करने में मदद करता है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे ही इज़ ए टीचर, तो ही इज़ ए टीचर, ए टीचर को हम सेंटेंस में से हटा दें तो ये सेंटेंस पूरा नहीं रहेगा, तो ए टीचर क्या हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने ये भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे होगी। आप सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट के रूप में जो प्रश्न कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट व्हाट से ही निकलेगा। व्हाट के रूप में हमेशा व्हाट के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव शब्द आते हैं। यदि व्हाट के जवाब में निर्जीव ना करके सजीव आ रहा है तो वो समझो क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है, व्हाट के जवाब में सजीव शब्द आता है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है। अब यदि वह सब्जेक्ट से कनेक्टेड वर्ड है, ही है वो टीचर है, और टीचर है वो कौन है, ही, तो ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट से कनेक्टेड वर्ड है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दे इलेक्टेड मोहन, ये सरपंच, मोहन ऑब्जेक्ट है और मोहन से कनेक्टेड सरपंच है, तो सरपंच हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ तक कि हमारी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की चर्चा, कॉम्प्लीमेंट व्हाट का जवाब होगा और व्हाट के जवाब में वह निर्जीव नहीं और सजीव होगा। निर्जीव है जब तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और व्हाट के जवाब का शब्द यदि हमारा क्या है सजीव है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट, सजीव कॉम्प्लीमेंट, सजीव शब्द कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट के जवाब में सब्जेक्ट से कनेक्टेड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद की चर्चा हमारी आती है एडवर्बियल को लेकर के। एडवर्ब जो है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होगा क्रिया विशेषण। ठीक है। एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण है। हालांकि ये जो बेसिक चीज़ है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड शब्द है। आपको ग्रामर में एक टॉपिक और पढ़ना पड़ता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच न्यू समझो 70% ग्रामर का बेसिक पार्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है, पार्ट ऑफ क्लॉज की संख्या 5 और पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, नाउन, नाउन के बाद क्या आता है प्रोनाउन, प्रोनाउन के नाउन प्रोनाउन, फिर आएगा आपका एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, और वर्ब के बाद फिर आ जाता है एडवर्ब, फिर आएगा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन या कनेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन, फिर होगा आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन को स्थान देकर के डिटर्मिनर्स रख दिया गया है। टॉपिक दोनों अलग अलग हैं लेकिन वर्तमान में ये वाला यूज है। तो नाउन क्या हो गया, 1, प्रोनाउन 2, एडजेक्टिव 3, वर्ब 4, एडवर्ब 5, प्रपोजिशन 6, कंजंक्शन 7, इंटरजेक्शन या डिटर्मिनर्स 8 हो जाते हैं। नाउन संज्ञा सर्वनाम की वो नाउन व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को क्या कह देते हैं अपन, संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो नाउन से कनेक्टेड क्या हुआ, प्रोनाउन। संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं हमारे, विशेषण। वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, किसी कार्य के करने होने को दर्शाना क्रिया, और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं और विशेषण एडजेक्टिव की विशेषता बतलाएं। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव ने बताई, और क्रिया और विशेषण की विशेषता किसने बताई थी, क्रिया विशेषण ने। समझे इस चीज को। नाउन अलग हो गया, नाउन से कनेक्टेड क्या हुआ, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द। मोहन है, मोहन इज ए टीचर, ही रीड्स वेरी वेल,
ही स्टडीज वेरी वेल। तो मोहन के लिए मोहन संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, मोहन इज वेरी वाइज मैन, वाइज क्या हो गई, क्या हो गई, मैन की विशेषता हो गई। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण। तो संज्ञा से कनेक्टेड सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम दोनों से कनेक्टेड क्या हो गया, हमारा विशेषण। और क्रिया, विशेषण और क्रिया से जुड़ा हुआ हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है। संज्ञा जानते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए, विशेषण। मोहन क्या हो गया, संज्ञा। मोहन के लिए यूज होने वाला ही क्या हो गया, सर्वनाम। जैसे सीता लिख दो, ठीक है। सीता के लिए यूज किया आपने सी, तो सी क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या हो गए, सर्वनाम। और सीता क्या है, वो सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट क्या हो गया, सी की विशेषता हो गई, सीता की विशेषता हो गई। तो इंटेलिजेंट संज्ञा सर्वनाम की, तो सर्वनाम सी की विशेषता, सी इज इंटेलिजेंट कह दें या सीता कह दें, तो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द वाइज क्या हो गया, विशेषण हो गया। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण में क्या आते हैं, मोटा पतला, अच्छा बुरा, गंवार होशियार, ठीक है, छोटा बड़ा, मोटा पतला, कारा गोरा, ये सब विशेषता वाले शब्द है, विशेषण हो गए। वर्ब आप जानते ही हैं, क्रिया विशेषण क्या होता है। प्रपोजिशन आप जानते हैं, एट, ऑन, और, इन, इनटू, एबव, बिटवीन, अमंग, ये होते हैं। कंजंक्शन एंड और आइदर और नाइदर, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, अमंग, एज दो, ऑल्दो, दो, या दैट, कंजंक्शन हो गए। इंटरजेक्शन आपने पढ़े होंगे, इंटरजेक्शन नरेशन में, ओ, आ, उर्रा, उफ, अलाश, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। विश्व में आदि बोधक शब्दों का प्रयोग होता है सडन स्ट्रेंज को दिखाने के लिए, अकस्मात स्थिति। डिटर्मिनर्स जानते हैं आप लोग, आर्टिकल डिटर्मिनर्स में शामिल होते हैं, ए, एन, द, ठीक है, सम, एनी, मच, मैनी, मैनी, ए, ऑल, ठीक है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, लिटिल, द लिटिल, ये सब डिटर्मिनर्स की श्रेणी में आते हैं। तो ये चार अलग चीजें हैं और ये 5 कनेक्टेड चीजें हैं। तो विशेषण, क्रिया और विशेषण, एडवर्ब का मतलब क्या होगा, क्रिया और विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण। ऐसे ही क्रिया की विशेषता बताने वाले विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। आई समझ में पांचों का सिस्टम। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या हो गए, सर्वनाम। संज्ञा की विशेषता विशेषण ने बताई और सर्वनाम की विशेषता विशेषण ने बताई। विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण ने और क्रिया की विशेषता भी क्रिया विशेषण ने ही बताई है। तो ये हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही परिभाषा क्लियर है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। But the words that are qualifies the adjective and verb is called adverb। और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण। कैसे, the words that are qualifies
ये वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनोदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। शब्द जो किसकी विशेषता बतलाते हैं? एक क्रिया की विशेषता, एन एडजेक्टिव एक विशेषण की विशेषता, और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, वो एडवर्ब क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पूरे क्रिया विशेषण किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाएंगे। किसकी? दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बतलाई वो क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता बतलाई वो भी क्रिया विशेषण, और किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे देखो, एज लिख लेना कॉपी में, ही रन्स फास्ट। सब्जेक्ट रन क्या हो गई? वर्ब। एक तो एडवर्ब की पहचान, एडवर्ब की जो पहचान होगी, जैसे ऑब्जेक्ट की पहचान व्हाट और हुम से होती है, ऐसे ही एडवर्ब की जो पहचान है हाउ, व्हेन और वेयर, और भी शब्द हैं लेकिन बेसिकली इनसे हाउ, व्हेन और वेयर के जो प्रश्न में जो जवाब प्राप्त होगा वो एडवर्ब प्राप्त होगा। हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, और वेयर मीन्स कहाँ। सब्जेक्ट और वर्ब से आपने क्वेश्चन कराया, सब्जेक्ट और वर्ब से जो आपने क्वेश्चन कराया, किन के साथ? हाउ, व्हेन और वेयर के साथ जवाब में क्या प्राप्त होगा? एडवर्ब। ही रन्स वह दौड़ता है, प्रश्न कराइए आप लोग हाउ, व्हेन, वेयर। हाउ, व्हेन और वेयर से प्रश्न कराइए, वह दौड़ता है। जैसे हम कराते हैं कैसे दौड़ता है, तो कैसे में तेज दौड़ता है। ठीक है, तो हाउ का जवाब है। ठीक है, हाउ का जवाब हो गया तो ये क्या होगा भैया? एडवर्ब हो जाएगा। कब दौड़ता है, कब और कहाँ से? जैसे देखो, ही रन्स फास्ट डेली। वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है, तो वही व्हेन, हाउ, वेयर। ही रन्स फास्ट डेली, ही रन्स फास्ट ऑन द रोड डेली, या ऑन द ट्रैक। कब दौड़ता है? डेली दौड़ता है, तो ये भी एडवर्ब हो गई क्योंकि व्हेन का जवाब है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है, तो ये भी क्या हो गई? एडवर्ब। कहाँ दौड़ता है? ट्रैक पर, ये भी एडवर्ब हो गई। तो हाउ, व्हेन और वेयर के जो जवाब होते हैं वो क्या कहलाते हैं भैया? एडवर्ब कहलाते हैं। ही गोज टू स्कूल, रेगुलरली। एलवाई वाले जो शब्द होते हैं वो भी एडवर्ब में ही काउंट होते हैं। सब्जेक्ट हो गया गोज, अपन क्या कहते हैं? स्कूल, और रेगुलरली ऑब्जेक्ट है। अरे ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट है तो व्हाट, हुम से प्रश्न कराओ। वह जाता है, क्या जाता है? किससे जाता है? तो क्या और किसे का जवाब नहीं मिला, तो
ऑब्जेक्ट तो है नहीं है। जब व्हाट और हुम से जवाब कराया, सबसे पहले आप जवाब कराओ व्हाट और हुम से, मन ही मन में कराओ। व्हाट हुम से जवाब कराया तो ऑब्जेक्ट आएगा, इनसे जवाब नहीं मिला तो फिर आप कराइए किससे, हाउ, व्हेन और वेयर से। इनसे जवाब कराएंगे तो आपको इनसे, जब ऊपर वाले से नहीं मिला तो फिर इनसे आपको 100% मिलेगा। वह जाता है, कैसे जाता है, नियमित रूप से। तो ये क्या हो गया, हाउ का जवाब है तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब। कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ये वेयर का जवाब है तो क्या हो जाएंगे, एडवर्ब। ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, क्या है ये, एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब जो होते हैं, अब सुनो, अब एडवर्ब की विशेषता हुई कि ना हुई, एडवर्ब की विशेषता हुई कि गोज वर्ब है, वर्ब जाता है स्कूल, स्कूल वो कैसे जावे भैया, रेगुलरली। तो रेगुलरली एडवर्ब है कि नहीं, तो एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और लिखूं, ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है, सब्जेक्ट वर्ब, वेरी कैसे दौड़ता है, वो कैसे दौड़ता है, तेज, एडवर्ब हो गई। और तेज में कैसे दौड़ा, बहुत तेज, तो एडवर्ब की विशेषता है तेज, क्यों कैसी है गई, बहुत तेज। तो ये दूसरी एडवर्ब है कि नहीं है, तो किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। तो देखो, तेज दौड़ता है तो वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब हो गए। ठीक है, जैसे ही इज वेरी, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सब्जेक्ट वर्ब, गर्ल कैसे, इंटेलिजेंट क्या हो गया भैया, एडवर्ब, क्योंकि नाउन गर्ल की विशेषता क्या है, एड इंटेलिजेंट, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की। ज़्यादातर एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव, ज़्यादातर एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, तो ये विशेषण हो गया। विशेषण होशियार वो कैसी है भैया, बहुत होशियार है, तो वेरी क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी एडवर्ब, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब की विशेष पहचान हाउ, व्हेन और वेयर से, तो सुनो समझे, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण, विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण। देखो क्रिया की विशेषता, ये क्रिया विशेषता फास्ट विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषता विशेषण, एडजेक्टिव की विशेषता भी क्या हो गई, विशेषण। तो क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता, पहचान हाउ, व्हेन और वेयर से प्रश्न करने पर जो शब्द आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। सबसे पहले तो व्हाट और हुम से प्रश्न करा, ऑब्जेक्ट ना है तो फिर वो क्या हो जाएंगे आपके, एडवर्ब हो जाएंगे। तो हाउ, व्हेन, व्हाट और हुम से हमें क्या प्राप्त होते हैं भैया, ऑब्जेक्ट, और हाउ, व्हेन और वेयर से हमें क्या प्राप्त होते हैं भैया, एडवर्ब प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा SBOCA का लास्ट टॉपिक रहता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये एडवर्ब क्रिया विशेषण, नाम से ही पहचान, क्रिया की विशेषता विशेषण और विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता भी क्या होगा, क्रिया विशेषण। वर्ड्स दैट आर क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनोदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। विशेषण की विशेषता, एक दूसरे वर्ब की विशेषता, विशेषण की विशेषता और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये वर्ब की विशेषता, ये दूसरे एडवर्ब की विशेषता, ये विशेषण की विशेषता। हाउ, व्हेन, वेयर से पहचान हो गई, व्हेन, हाउ, वेयर से पहचान हो गई, दोनों एडवर्ब हैं। व्हाट और हाउ से ऑब्जेक्ट और हाउ, व्हेन, वेयर से एडवर्ब की पहचान हो जाती है।
ठीक है। तो ये आपका SBOCMA से एडवर्ब का हमने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये आपकी बेसिक इंग्लिश हुई। कल से हमारी चर्चा आपके टॉपिक विशेष को लेकर के रहे। कल के क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे किसको लेकर के, सिलेबस को लेकर के। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस की चर्चा करेंगे। सिलेबस के बाद ग्रामर के तीनों टॉपिकों को हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। मेरा चैनल इंग्लिश विद राकेश सर को सब्सक्राइब कर लें, उसमें आपको समस्या है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखने में कोई समस्या है तो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, थोड़ा जूम करके पढ़ लें, आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की चर्चा रही, जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस या पार्ट्स ऑफ क्लॉज थे, जिसको हमने SBOCA सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल के रूप में पढ़ा था। आज की क्लास हमारी एडवर्ब और पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे। नाउन, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या डिटर्मिनर्स। इंटरजेक्शन ओ, आ, उफ, अल्लाह, सर और ये शब्द थे। ठीक है, और डिटर्मिनर्स आप जानते हैं, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल आ जाते हैं, ए एंड द, सम, एनी, मच, मैनी, ए, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल, ऑल, सेवरल आदि इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को लेकर चर्चा रही थी। ठीक है, आगे की चर्चा हमारे अकॉर्डिंग टू टॉपिक सिलेबस को लेकर के रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।